सिंध का आइंदा माली साल का 20 खरब 56 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% इजाफा, पेंशन में भी 15% इजाफा, कम से कम उजरत 37,000 होगी। 959 अरब रुपए के नुमाया तरक्याती अखराजात की तजवीज़, तालीम के लिए 519 अरब, सेहत के लिए 334 अरब मुख्तस, ज़राअत के लिए 58 अरब रुपए, तवानाई के लिए 77 अरब रुपए मुकर्रर, आबपाशी के लिए 94 अरब रुपए, वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए 30 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट के लिए 56 अरब रुपए रखे गए हैं। दाखिला के लिए 194 अरब रुपए शामिल। सिंध के सूबाई बजट में शहरियों पर माली बोझ कम करने के लिए 116 अरब रुपए के सब्सिडीज प्रोग्राम शामिल। महफूज पनाहगाह को फरोग देने के लिए हाउसिंग स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए। किसानों को माली मदद फराहम करने के लिए 8 अरब रुपए की तजवीज़। मजदूर कार्ड के तहत 5 अरब रुपए मुख्तस। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 12 अरब रुपए, यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड के लिए 3.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग के लिए 2 अरब और DEPD के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस। मुझे नहीं लगता कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो कोई अच्छा आवाम को जो है वो रिलीफ देगी। अब बजट पूरे मुल्क के साथ ही है तो वो अब उनको भी इनके साथ ही चलना है। जो हमारे IMF देकर गए हैं उसी हिसाब से चलना है। कराची के शहरी सिंध के बजट से भी नाउमीद, कहते हैं जितने भी बजट आ रहे हैं IMF के बजट हैं, अवाम दोस्त बजट नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर की आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंसी के वफ्द के हमरा मुलाकात। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को मज़ीद वसअत देने के लिए हवाले से तजावीज़ पेश। कहते हैं कि मुल्की मईशत की तरक्की में निजी शोबे का कलीदी किरदार है। हुकूमत मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे को तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। IMF की माशी इस मामलात में मुदाखलत सवालिया निशान, हम क्यों उनको इनकम और अखराजात का हिसाब दे रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं इस बजट के बाद मजीद ज़िमनी बजट आएंगे जिसमें रोज़मर्रा की अशिया खुरनोश मजीद महंगी होंगी। उनकी नाक़िस पॉलिसियों ने मुल्क को दिवालिये की हद तक खड़ा कर दिया है। ज़म कबायली अजला के टैक्सों पर नजर सानी नागुज़ीर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई है। वज़ीर आला और IG के अजला में सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। अली अमीन गंडापुर को फौरी तौर पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाना चाहिए। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म दिन रात काम करके मुल्की मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया। लाहौर में पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब में पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि तालीम और सेहत का शोबा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरजीहात में शामिल है। एक तरफ कहते हैं इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते, दूसरी तरफ पंजाब में बदतरीन मिसाल कायम कर रहे हैं। आलिया हमजा और सनम जावेद को 10-10 बार गिरफ्तार करना सियासी इंतकाम नहीं तो और क्या है। IG पंजाब पुलिस शरीफ खानदान के बांदी बने हुए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस तमाम सूरत हाल का नोटिस लें। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद ने खत लिख डाला, कहती हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौजूदा हालात में हमारी उम्मीद है। सबसे बड़ा सियासी इंतकाम अवाम से लिया है। एक ऐसा बजट पेश किया गया जिसने अवाम की कमर तोड़ दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इत्तेहादियों को मनाने के लिए मुतहर्रिक। रात गए JUIFA के सरबरा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पीपल्स पार्टी को भी मनाने की कोशिश। बिलावल भुट्टो के साथ तवील बैठक। तहफ़्फ़ुज़ात सुने। वज़ीर दाखिला ANP के रहनुमा समर बलोर से भी मिले। सियासी उमूर पर बातचीत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री। जुडिशल कमीशन के तजवीज़ करदा जजेस की पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक, जस्टिस शाहिद बिलाल और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी के नामों की मंजूरी दी गई। गालम गलोच का कल्चर खत्म नहीं, कम जरूर हो सकता है। चीफ जस्टिस का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हल्फबरदारी में खिताब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस पर तबसरा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि एक गैर मुल्की ने मुझसे कहा कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ट्रायल पर भी नजरसानी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस में 963 पैराग्राफ लिखे। फौजदारी मुकदमात में इतना तवील फैसला शायद और कोई मौजूद ना हो। अदलिया में मुदाखलत, मुख्तलिफ इदारे मुलव्विस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत जल्द खत्म होने का यकीन। जस्टिस शहजाद अहमद खान का रावलपिंडी में खिताब, कहते हैं बगैर खौफ के फराइज अंजाम दे रहे हैं।
2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत मेरे सामने आई। उन्होंने सारे वाकयात बयान किए। ये भी बताया कि वो खौफजदा नहीं। खत्ते की इज्जत कानून को कलअदम करार देने से मुतालिक दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, हुकूमत पंजाब और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कानून मुअत्तल करने के लिए दायर हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर भी जवाब तलब। 20 दिन बाद वैसे ही कानून बनना था तो इतनी एमरजेंसी क्या थी कि कायम मुकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। अदालत का इस्तफसार समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। एक गवाह के बयान पर वकला सफाई की जिरह मुकम्मल। मजीद 4 गवाहान आइंदा समाअत पर जिरह के लिए तलब। समाअत 21 जून तक मुलतवी। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। 22 पर जुर्म मुकम्मल हो चुकी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका को 21 जून के लिए नोटिस जारी। अगर खावर मानिका के वकील पेश ना हुए तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दिया जाएगा। अदालत का हुक्म। साबिक वफाकी वजीर मोनी सिलाही के खिलाफ FIA ने घेरा, मजीद तंग कर दिया। FIA ने मोनी सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़िमनी चालान दाखिल किया। ज़िमनी चालान FIA अदालत लाहौर में जमा कराया गया। ज़िमनी चालान के मुताबिक अली चट्ठा ने 1 अरब रुपए मोनी सिलाही की कंपनीज में जमा कराए। मोनी सिलाही के रेड वारंट इंटरपोल को पहले ही भिजवाए जा चुके। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने शायर अहमद फराद की जमानत 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर कर ली। अदालत का 24 जून को अहमद फराद को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासकेली की संगीन करप्शन बेनकाब। 1 माह में 27 लाख रुपए का पेट्रोल पी गए। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने चेयरमैन राशिद खासकेली से जवाब मांग लिया। मक्का मुकर्रमा में लब्बैक अल्हुम लब्बैक की सदाएं। हज की अदायगी का आगाज़ और दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। बैरून ममालिक से 15 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। अपनों में ईद मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन 870 मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी रवाना। ईद स्पेशल ट्रेन 10 इकोनॉमी बोगियों पर मुश्तमिल है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का विषय। ईद कुर्बा में सिर्फ 3 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। खरीदारों को मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारियों को मालदार ग्राहकों का इंतजार। लाहौर की सगिया मंडी में हीरा नाम के बैल ने धूम मचा दी। छुरियां भी तेज होने लगी। 20 बरस से छुरियों को धार लगाने वाले कोयटा के सूफी खालिद अपने फन में माहिर और दुकान पर शहरियों का रश। कहते हैं कसाई जानवर के साथ हमारी जेबों पर भी छुरियां चलाते हैं। इस बार खुद जानवर ज़िबा करेंगे। अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। पाक को 7 विकेटों से हरा दिया। 96 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। इवेंट में आज आयरलैंड का मुकाबला अमेरिका से होगा। पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए मैच में आयरलैंड की जीत जरूरी।